हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अल्फा एजुकेशन पॉइंट में। मैं हूं शिवम और मैं आप सबको बता रहा हूं फोटोशॉप का ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग का ये तीसरा क्लास होगा। तीसरा वीडियो के थ्रू मैं आप सबको फोटोशॉप के बारे में आज बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फोटोशॉप का स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको टूल्स के बारे में बताया था। फिलहाल तो अभी टूल्स ही चल रहा है, लेकिन आपको मैंने मूव टूल के बारे में, रेक्टेंगुलर मार्क्विट टूल, एलिप्टिकल मार्क्विट टूल और ये मैजिक वॉन्ड टूल और ये क्रॉप टूल, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो के माध्यम से। और आज हम लोग देखने वाले हैं ये लैसो टूल। लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल, कि इसका यूज कैसे करते हैं या इसका यूज हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, वो चीज। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पेज ले लेता हूँ। पेज लेने के बाद है जो है फोटो ओपन कर लेता हूँ। तो फोटो में यहाँ पे फिलहाल ये ले लेता हूँ इस तरह से। ये इमेज है। अब इस इमेज का सपोज कीजिए कि आपको बैकग्राउंड चेंज करना हो, जैसे कि ये है। तो यहाँ पे पहले जो मैं इसको पेज पे ले आया, ओरिजिनल इमेज कट कर देता हूँ यहाँ से और इसको बड़ा कर लेता हूँ। आई होप कि ये सब चीज आपको अब पता हो गया होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, बिना मूव टूल लेयर वगैरह के, बिना बताए हुए, एक्सप्लेन किए हुए। मैं आपको आज तीसरा वीडियो में ये आपको डायरेक्ट बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, वहां से आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब देखते हैं टूल्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग को ये करना है कि इस फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार का है। तो ऐसे तो मैंने आपको बताया हुआ था कि मैजिक वॉन्ड टूल के थ्रू आप कलर को सेलेक्ट ले सकते हैं और डिलीट करके अगर उसको दूसरे बैकग्राउंड के साथ सेट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैजिक वॉन्ड टूल के थ्रू देखिए पूरा कलर एक बार में सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, जबकि इधर देखिए अलग अलग है। तो इस तरह से यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल का यूज आप नहीं कर सकते हैं, या करेंगे भी तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो फिर इस फोटो का बैकग्राउंड हटाएंगे कैसे? तो उसके लिए अब हम लोग मैनुअल सिलेक्शन का यूज करेंगे। ये ऑटोमेटेड सिलेक्शन था कि एक बार में एक कलर सेलेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, लेकिन ये पूरे पेज पे, पूरे इमेज पे अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो अब हम लोग मैनुअल सिलेक्शन का यूज करेंगे। अपने मन से मैनुअली इस फोटो को इस तरह से सेलेक्ट लेंगे और उसके बाद कट कॉपी करके इसको दूसरे इमेज पे सेट करेंगे। तो मैनुअल सिलेक्शन के लिए ये जो है, ये तीन टूल यूज किया जाता है: लैसो टूल, पॉलीगोनल लैसो टूल और मैग्नेटिक लैसो टूल। तो इन तीनों में अंतर क्या है तो सब लैसो टूल ही। तो इन तीनों में अंतर ये है कि जो फर्स्ट टूल आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सिंगल क्लिक के साथ आपको जितना भी इमेज सेलेक्ट लेना है, एक सिंगल क्लिक और उसके साथ माउस को ड्रैग करते हुए जितना सेलेक्ट लेना चाहे वो सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे क्लिक किए। अब देखिए इसका टूल का जो है आइकन आ चुका है। अब यहाँ पे करना ये है कि एक बार में आपको क्लिक करना है और क्लिक किए हुए हुए माउस को ड्रैग करना है। ऐसे तो इससे परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे रफ सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो माउस को बिना छोड़े हुए, क्लिक जो किए हैं उसको बिना छोड़े हुए ऐसे एक बार में, जहां से स्टार्ट किए वहीं पे ले जाके छोड़ेंगे तो एक बार में ये सिलेक्शन देखिए इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे अगर कॉपी पेस्ट करते हैं तो देखिए ये जो है इस तरह से कट के आ गया बाहर। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन देखिए यहाँ पे रह गया, ऑप्शन नहीं, बैकग्राउंड देख सकते हैं यहाँ पे, ये बैकग्राउंड रह ही गया है। तो ये चीज जो है, ऐसे परफेक्ट सिलेक्शन इससे नहीं हो पाता है। लेसो टूल तो है, एक बार में आप क्लिक करके ले सकते हैं, लेकिन परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बनता है। तो ये चीज आप अपने से करेंगे तो वो चीज आपको समझ में आएगा कि ये एक ही बार में कैसे सिलेक्शन ले रहा है। आप कहीं भी क्लिक करें और क्लिक किए हुए माउस को एक बार घुमाएं, ये सिलेक्शन देखिए बन गया इस तरह से। तो ये उतना ज्यादा परफेक्शन के साथ सेलेक्ट नहीं ले पाता है, लेकिन अगर आपको रैंडमली ऐसे सेलेक्ट लेना है तो ये चीज यूज कर सकते हैं लेसो टूल। जो पॉपुलर है इसमें वो है पॉलीगोनल लेसो टूल। इसमें क्या होता है कि आप अपने मन से एज डिसाइड कर सकते हैं, इमेज का पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। मतलब कि
स्टेप बाय स्टेप क्लिक के साथ फोटो को सेलेक्ट ले सकते हैं। तो वो कैसे होगा? तो चलिए इसको देखते हैं। पॉलीगोनल लेसो टूल, अब इसका आइकन एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपको कहाँ पे क्लिक करना है ये ऑटोमेटिकली जान ही रहा है। अब जैसे ही दूसरा क्लिक करेंगे, फिर तीसरा, तो ये इमेज का जैसा भी यहाँ पे शेप है, किनारा है, उसके हिसाब से ये सिलेक्शन देखिए स्टेप बाय स्टेप ऐसे ले लेता है। जितना भी आपको लेना है इस तरह से देखिए सिलेक्शन बन रहा है। तो अगर आप परफेक्टली सेलेक्ट लेना चाहते हैं तो इससे इस टूल से ले सकते हैं। देखिए इस तरह का सिलेक्शन बन गया। तो चलिए इसको मैं थोड़ा डीपली आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो फोटो का अगर सेलेक्ट करना बहुत बारीकी से अच्छे से, तो आप फोटो को जूम कर लीजिए यहाँ पे। तो फोटो को जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस शॉर्टकट बटन प्रेस करेंगे, ये जूम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक ये बताऊंगा कि जैसे अभी लेसो टूल एक्टिवेट है, अब फोटो जूम हो गया है, तो इसको पेज में मूव करना है इधर उधर। तो वो तो अगर मूव टूल लेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से, लेकिन फिर अगर लेसो टूल लेंगे तो देखिए ऐसा मूव नहीं हो रहा है। तो अब ऊपर नीचे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या है कि आप कोई भी टूल एक्टिवेट किए हुए हो या कोई भी टूल यूज कर रहे हो, उसी टूल को यूज करने के दौरान अगर आप कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो ये चीज हैंड टूल में देखिए बदल जाएगा। मतलब आपका माउस जो है हैंड टूल जैसा काम करने लगेगा। और फिर आप स्पेस बटन को दबाए हुए माउस को क्लिक करके साथ ऐसे इधर उधर मूव कर सकते हैं। और जैसे ही स्पेस छोड़ेंगे, देखिए वो टूल जो है जो आप यू एक्टिवेट किए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली इस तरह से आ जाएगा। ये चीज ऐसे सिलेक्शन लेते समय या कोई दूसरा टूल यूज करते समय अगर आपको फोटो को मूव करना हो तो आप स्पेस बटन का यूज करके हैंड टूल में उसको एक्टिवेट करके मूव कर सकते हैं। तो अब चलिए सिलेक्शन लेके दिखाते हैं आपको। तो सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं और जैसे है इस तरह से सिलेक्शन लेते हैं। उतना बारीकी से तो यहाँ पे सिलेक्शन लेके नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से मैं आपको कुछ चीजें अच्छा से बता दूं। बाकी ये आप जब अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आप अपने अकॉर्डिंग टाइम लेकर के सिलेक्शन ले सकते हैं बहुत ही अच्छे से। सिलेक्शन लेने के लिए आप जो है फोटो को जूम कर लेंगे तो और अच्छे से आपको सिलेक्शन लेने के लिए फोटो क्लियर दिखाई देगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे रैंडमली इस तरह से क्लिक करते चलता हूँ। थोड़ा बहुत ये छूट भी जा रहा है तो वो चीज़ आप एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको एडिटिंग पर्पज से सिलेक्शन नहीं ले रहा हूँ। ये बस आपको बताने के लिए मैं ऐसा सिलेक्शन ले रहा हूँ। अगर आपको एडिटिंग करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सेलेक्ट करना हो वैसा आप सिलेक्शन ले सकते हैं आराम से धीरे धीरे। ये चीज़ मैं ऐसे क्लिक करते जाता हूँ। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि सिलेक्शन गलत हो गया तो आप बैक स्पेस बटन का यूज करके देखिए सिलेक्शन छोड़ सकते हैं। अगर कभी कहीं पे कम अधिक हो जाता है तो बैक स्पेस जो बटन है उससे सिलेक्शन को हटा सकते हैं। ये चीज ऐसे कर सकते हैं अगर कभी इधर उधर ज्यादा हो जाता है तो। या फिर आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कहाँ पे छोड़ना है कहाँ पे नहीं छोड़ना है। ये चीज हो गया ऐसे। अब ये लगभग कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ से स्टार्टिंग किए तो वहां पे आ गए। तो अब देखिए ये सिलेक्शन पूरा अच्छा बन चुका है इस तरह से जैसा इमेज है। अब करना यह है कि अगर इसको बैकग्राउंड चेंज करना है तो जो सिलेक्शन बना हुआ है उसको आप कॉपी कर लीजिए और चाहे तो यहाँ से लेयर वन को डिलीट कर लीजिए। कॉपी किया हुआ देखिए एरिया आपको सिलेक्शन के थ्रू यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो अब यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो अब देखिए इस फोटो में बैकग्राउंड नहीं है। अब इस पे आप चाहें तो दूसरा फोटो ला करके बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एक दूसरा फोटो यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ पे तो सब यही इमेज है, दूसरा ले आते हैं कोई बैकग्राउंड या फिर नेचर इमेज का। यहाँ पे ये नेचर वाला जो है फोटो इसको ले आते हैं जैसे ये है। अब इसको ड्रैग करते हुए इस पे ला करके छोड़ेंगे। अब ये ऊपर लेयर हो गया तो ये मैंने आपको बताया हुआ था कि लेयर को ऊपर नीचे या फिर ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड कैसे करेंगे।
यहाँ पे क्या है कि लेयर 1 को ड्रैग करते हुए लेयर 2 पे छोड़िए, ये ऊपर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से ये इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो इसके जैसा जो है इस तरह से आप बैकग्राउंड हटा सकते हैं सिलेक्शन लेकर के। सिलेक्शन किसके थ्रू लिए? ये पॉलीगोनल लेसो टूल के थ्रू। ये अच्छा टूल है इमेज को सेलेक्ट लेने के लिए। ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन फिलहाल के लिए स्टार्टिंग के लिए अच्छा टूल है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब चलिए तीसरे टूल मैग्नेटिक लेसो टूल के बारे में समझते हैं, ये किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए चलिए फिर से एक दूसरा फोटो ले लेते हैं और उस पर अप्लाई करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पे एक फोटो जो है, मैं ये ले लेता हूँ। अब जैसे ये है, तो इसको सेलेक्ट करके अलग करना है, तो आप इस पे पॉलीगोनल या मैग्नेटिक दोनों यूज कर सकते हैं, जो आपको सही लगता हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऐसे इधर उधर इमेज है, तो यहाँ पे ऐसे पॉलीगोनल से टाइम लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि इसमें मैग्नेट का यूज कर सकते हैं। और इसमें एक खास बात ये भी है कि इमेज में देखिए, ये जो बर्ड का इमेज है वो प्रॉपर यहाँ पे एज इसका पता चल रहा है, मतलब कि किनारा, जहाँ पे किनारा आपको एक्चुअल में बहुत ही अच्छा क्लियर दिखाई दे रहा हो, वहां पे आपका मैग्नेटिक लेसो टूल जो है बहुत ही अच्छे से काम करता है ऑटोमेटिकली। तो इसका सिलेक्शन लेने का तरीका ये है कि ये मैग्नेट जैसे चलता है, मतलब कि एक बार आप एज फोटो के एज पे क्लिक कर दीजिए। अब माउस को ड्रैग करते जाइए जैसे फोटो है उसके अनुसार, और ये बिना क्लिक का ऑटोमेटिकली देखिए मैग्नेट जैसे फोटो के एज की तरफ ये खींचते चला जाएगा। ऐसे बहुत ही आराम से ऐसे घुमाते रहिए, और जैसा फोटो का एज है, किनारा मतलब, उसके अनुसार से ऑटोमेटिक सिलेक्शन लेते जाएगा। आपको माउस वगैरह कुछ क्लिक नहीं करना, बस एक बार क्लिक करके मतलब सिलेक्शन एक्टिवेट करके आपको माउस को जो है ड्रैग करते जाना है, और ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन देखिए एज से ले रहा है इस तरह से। फिर जहाँ पे लाएंगे क्लिक कीजिए, ये सिलेक्शन बन गया। अब इसको भी चाहे तो कहीं दूसरे जगह यूज कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ऐसे डबल कर लिए, ऐसे ये चीज है, ऐसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। तो ऐसे जो है आप तीनों टूल का यूज कर सकते हैं, मतलब ये लेसो टूल, पॉलीगोनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। तो ये चीज अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम कैसे करता है। तो आई होप ये तीनों टूल आपको समझ में आया होगा, और आज के वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। आप इसका प्रैक्टिस करें, और जब ये हो जाए तो आप सभी टूल का यूज करके एक अपने से खुद से सभी टूल को एक ही बार ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा, उसको काम में लाने का कोशिश कीजिएगा। और इस तरह से आप बहुत सारे इमेज का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके देखिएगा, कट कॉपी करके इस तरह से अरेंज करके देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टूल के साथ।